नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं गुलाबी नगरी जयपुर से। जी हां, खबर जयपुर के प्रताप नगर से है, जहां महेश्वरी पब्लिक स्कूल के रुद्राक्ष सभागार में 16 अगस्त शुक्रवार को किशोर परामर्श और उनके हितार्थ विचार के महत्वपूर्ण विषय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ सीबीएसई संजीव श्रीवास्तव ने, रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, वरिष्ठ सलाहकार एवं मनोचिकित्सक अपराजिता दीक्षित, वरिष्ठ सलाहकार शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की उपस्थिति में विघ्नहर्ता गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूर्वक कार्यक्रम को गति प्रदान की है। इस अवसर पर प्रतिभागी के रूप में पधारे संपूर्ण देश के सीबीएसई विद्यालयों के 100 से अधिक प्रिंसिपल्स, काउंसलर्स और वरिष्ठ अध्यापक भी उपस्थित रहे। विद्यालय के सचिव द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया तथा किशोर परामर्श और कल्याण जैसी कार्यशालाओं के महत्व पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। इस कार्यशाला में विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा आयोजित हो रही कार्यशाला के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। साथ ही 6 सत्रों में आयोजित हुई इस कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने किशोर परामर्श और कल्याण क्षमता निर्माण से जुड़ी इस कार्यशाला के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का वर्तमान में विशेष महत्व बढ़ गया है। जयपुर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। हमें खुशी है कि हमारे साथ में आज सीबीएसई अजमेर रीजनल ऑफिस से संजीव जी श्रीवास्तव, हेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारे बीच में हैं और एज गेस्ट के रूप में हमारे साथ पधारे हैं कि वो हमें आगे मार्गदर्शन कर सकें कि हमें अब अजमेर रीजन में किस तरीके से इन काउंसलिंग सर्विसेज को आगे ले जाना है और बच्चों के वेलबींग का जो सारे देश में एक आवाज़ उठ रही है उसके अनुरूप हमें काम करना है। हम सीबीएसई दिल्ली के भी आभारी हैं कि हमारे साथ में आज डॉक्टर जितेंद्र नागपाल और उनकी टीम पधारी है कि वो अजमेर रीजन के काउंसलर्स को एक ट्रेनिंग दे सकें ताकि ये टीचर्स न केवल स्वयं के रूप में बल्कि एक स्कूल में अपने काउंसलिंग नेटवर्क स्थापित कर सकें जहां बच्चों के जो वेलबींग है, उनकी जो सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल हेल्थ है उस पर ध्यान दे सकें और साथ में मिलकर के सब एक साथ हाथ में हाथ मिला करके बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं उन पर काम कर सकें और राष्ट्र निर्माण की वो नींव रख सकें जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि 2047 में ये देश बच्चों के हाथ में होगा, बिकॉज यंग इंडिया इज़ इन मेकिंग। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ महेश्वरी पब्लिक स्कूल का, क्योंकि सीबीएसई के सौजन्य से जो देश भर में ये निर्माण हो रहा है कि बच्चों की मनोदिशा, उनकी मनोवृत्ति, उनकी मनोशिक्षा जो होती है उसका महत्व जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भी बहुत गहराई से दिया गया है। लेकिन जैसे समाज के परिवर्तन हुए हैं, होते आ रहे हैं और भी हो रहे हैं, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनके सामाजिक संतुलन के ऊपर कई रिसर्च हमारे देश में बहुत अच्छी हुई हैं और ये देखा जा रहा है कि परिवार और स्कूल मिलके जब बच्चे की मनोदिशा पर मेहनत करते हैं तो एक ऑलराउंडेड पर्सनालिटी जो होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर बच्चों ने इसका विस्तार रूप से अपना प्रस्तुति दी है कि बच्चे की सारी जो मनोकामनाएं हैं केवल एक करियर, एक बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स और आईआईटी में या मेडिकल कॉलेज में जाने की नहीं होती हैं। उनको जीवन में एक खुशी प्राप्त करनी, जीवन में सफलता और अपने पूरी मेहनत के साथ एक संतुलन प्राप्त करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूल के लिए। बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ें थोड़ी सी कम पड़ रही थी या उनके बारे में चर्चा कम पड़ रही थी। अब ये देखा जा रहा है कि सीबीएसई के महत्व से कहीं ना कहीं देश भर के स्कूलों में, जैसे यहाँ पर हम आज हैं, पहला एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है और बच्चों के लीडरशिप के साथ जीवन कौशल शिक्षा का महत्व जो है, क्योंकि बच्चे जब तक सामने नहीं आएंगे और अपने विचारों को, अपने ख्यालों को वो सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हम उनकी मन की बातें कैसे पहचानेंगे। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो वो परिवार के साथ जुड़ते हैं, हर परिवार के हर बच्चे के साथ जुड़ते हैं। तो हम बच्चों के साथ क्यों ना जुड़ें। बच्चों की अपनी सोच ये कहती है कि मुझे भी आश्वासन चाहिए, मुझे भी समर्थन चाहिए, मुझे भी एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें मेरी आवाज़ भी सुनी जाए। तो आज का ये कार्यक्रम काउंसलर्स के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे
वो सिपाही होते हैं स्कूल में, हमारे टीचर के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो बच्चों की संपूर्ण जो मानसिकता है उसके बारे में केवल प्लानिंग नहीं करना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने का एक प्रयास करते हैं।